बदलते मौसम के साथ संक्रमण फैलाने वाले मच्छरों की संख्या भी बढ़ जाती है और जब सावधानी नहीं बरती जाती है तो यही मच्छर आपको बीमार कर देते हैं। जी हाँ, डेंगू और मलेरिया के केस बढ़ते जाते हैं। जब भी मौसम बदलता है तो वायरल फीवर बढ़ता जाता है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जाती है। अभी उत्तर प्रदेश में डेंगू के केसेस देखने को मिल रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ भी बताया जा रहा है कि करीब 24 के आसपास डेंगू के केसेस आए हैं। वैसे ताज़ा जानकारी की बात करें तो लखनऊ में करीब 350 के आसपास डेंगू के केसेस दर्ज किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से और अस्पताल की तरफ से डेंगू मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है ताकि जो भी डेंगू से संबंधित मरीज हैं या इस तरह के जिनके अंदर लक्षण हैं उनका समय पर इलाज किया जा सके और उन्हें स्वस्थ किया जा सके। सिविल हॉस्पिटल में भी इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। हमने यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टरों से भी इस मामले पर बात की है। मौसम बदलते ही डेंगू और मलेरिया की खबरें आम हो जाती हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी डेंगू और मलेरिया के मरीजों की खबर सामने आ रही है। अखबारों में तमाम खबरें प्रकाशित हो रही है। कहा जा रहा है कि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव। जो डेंगू की खबरें आ रही हैं कि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, अब तक कितने मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है अगर हम लखनऊ की बात करें तो? नहीं, मरीजों की संख्या ऐसा नहीं कि डेंगू के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इधर तो हम देख रहे हैं हफ्ते भर से लगभग स्टेशनरी से ही चल रहे हैं कि जितने हमारे पास करीब 20 से 24 के रोज पेशेंट एडमिट रह रहे हैं। इससे ज़्यादा ऐसा कोई बढ़ा तो नहीं है। दूसरी चीज़ जो है कि अगर हम इसके बढ़ने को रोकना चाहेंगे या इसमें रोकथाम करना चाहेंगे तो इसमें आम लोगों को, जनमानस को थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा कि अपने आसपास ये डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं, मच्छरों के काटने से फैलती है, सबको मालूम है। तो अपने घर के आसपास पानी ना जमा होने दें। कूलर है, छत पे टूटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बर्तन पड़े हुए हैं, घड़े पड़े हुए हैं या कहीं गड्ढे में पानी ना जमा होने दें। और अगर मच्छर है तो मच्छर से बचने के उपाय जैसे मच्छरदानी है, फुल स्लीव की शर्ट है, पैंट है पहनना, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना, मच्छरों से बचना ही मेन चीज़ है। अगर आप इससे बचोगे तो काफ़ी चीज़ें अपने आप कंट्रोल होती जाएंगी। डेंगू और मलेरिया ये इनके बारे में कहा जाता है क्या इनके मच्छरों का टाइप भी अलग होता है, अलग प्रकार के होते हैं दोनों मच्छर? हाँ, एक एडीज होता है, एक एनाफिलीज होता है। दोनों के अलग अलग मच्छर होते हैं, लेकिन होते मच्छर ही हैं और ये पानी में ही पनपते हैं। तो इनको जहाँ रुका हुआ पानी होता है उनमें पनपते हैं, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात होगी। पानी में मच्छर पनपते तो उस पर ध्यान देना है कि पानी कहीं ना लगे, ना जमा। इन केस अगर इस मौसम में किसी को बुखार महसूस होता है, किसी को गले में दर्द महसूस होता है, बदन में दर्द महसूस होता है तो उसे क्या करना चाहिए? नहीं, इस मौसम में कई सारी चीज़ें और भी हैं। वायरल इन्फेक्शन भी है, थ्रोट इन्फेक्शंस भी हैं, टाइफाइड भी है। सारी चीज़ें, ऐसा है कि बुखार अगर कुछ हो रहा है तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। कुछ दवाइयाँ जैसे एस्प्रिन जैसी दवाइयाँ नहीं खानी है, सिर्फ पैरासीटामॉल ही है जिसको लेना है। अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो उसकी चेक करानी है कि क्या बीमारी है, कि डेंगू है, कि मलेरिया है, कि टाइफाइड है, कि सिंपल वायरल है। ब्लड टेस्ट से आसानी से चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली मैं दवा लेने की बात करता आजकल ये भी देखा जा रहा है सर कि चाहे मतलब नॉर्मल बुखार हो रहा है किसी को, चाहे वो किसी संक्रमण से हो, वायरल से हो, जैसे भी हो, वो बुखार बहुत जल्दी नहीं उतर रहा है। जैसे पहले होता था 3 दिन 4 दिन में बुखार उतर जाता था, अब वक्त ज़्यादा लग रहा है, 10-10 दिन समय लग जा रहे हैं। नहीं, ये अलग अलग होता है। वायरल इन्फेक्शंस अपने समय लेते हैं, समय के साथ जाते हैं। और उसमें कोई ऐसी एंटीबायोटिक या कोई ऐसी दवा इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उसमें यह है कि टेम्परेचर ना बढ़े, आपको दूसरे इन्फेक्शंस ना हो, आप अपना इनटेक प्रॉपर वे में मेंटेन रखें कि आप डिहाइड्रेटेड ना हो, आप वीकनेस ना डेवलप हो। तो यही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, और कोई बात ऐसी नहीं है। अगर प्रशासन के लिहाज से बात करें, सरकार के लिहाज से बात करें तो इस मौसम में जिस तरह से डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं या वायरल बीमारियां होती हैं, इसके लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? नहीं, डेंगू और सभी चीज़ें हो रही हैं कि दूसरे विभागों से समन्वय बना के कि मच्छरों को मारने के लिए लार्विसाइडल चीज़ें, छिड़काव की बात है, पानी न जमा होने की बात है, ये ध्यान देने की बात है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। साथ में चिकित्सालयों में भी सारी दवाइयाँ और जांच की व्यवस्था है। अगर कोई मरीज आता है तो उसका समुचित इलाज किया जा रहा है। तो अभी सिविल हॉस्पिटल में क्या कुछ मरीज हैं डेंगू के? आज के दिन 24 पेशेंट एडमिट हैं। सीरियस कंडीशन है या नॉर्मल? नहीं, अभी तो ऐसा कोई सीरियस नहीं है। अभी नॉर्मल है।
एक चीज़ और जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों को ये पता चल सके कि वो आम तौर पर इस तरह के जब बुखार होता है उन्हें तो वो नॉर्मली मेडिकल स्टोर से जाके पैरासिटामॉल ले लेते हैं। तो उसका डोज़ कितना होना चाहिए कि एक वयस्क है या एक बच्चा है उसके लिए कितना डोज़ होना चाहिए? वो बॉडी वेट के हिसाब से होता है और 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है, उसके हिसाब से लेना चाहिए। बेहतर है कि आप किसी से कंसल्ट कर लें, चिकित्सालय में कंसल्ट कर लें, बात कर लें, तो और कॉम्प्लिकेशन ना आए। कभी कभी आप अगर सावधानी से समय से उसको प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में पहुंचते हैं तो समस्याएं आती हैं। चिकित्सालय 24 घंटे खुला है, सारे सुविधाएं मिल रही हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं और कई सारे चिकित्सालय हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है। लोकबंधु है, सिविल है, बलरामपुर है। तो आसपास के किसी भी चिकित्सालय में जाके संपर्क कर लेना कि अगर कोई चीज़ है तो प्रॉपरली टाइमली वो उसका इलाज हो जाए। दवा खुद से ना लें, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, तभी लें। एक महत्वपूर्ण सवाल है और आखिरी सवाल है, इन केस किसी को डेंगू या मलेरिया जैसे लक्षण होते हैं तो उसे घर पर क्या करना चाहिए? घर पे वही एक तो सावधानी बरतनी है कि ना हो पहले तो, अगर है तो प्रॉपर वे में उसका इलाज करना है और अपना प्रॉपर वे में इनटेक मेंटेन रखना है। वोमिटिंग, नौजिया ऐसी चीज़ें हो रही तो उनको भी कंट्रोल रखना है। उनको भी कंट्रोल रखना है, डिहाइड्रेशन वगैरह या जो पानी की कमी। हाँ, पान प्रॉपर वे में आपको अपनी डाइट एंड लिक्विड इनटेक मेंटेन रखना है। थैंक यू सर। तो डेंगू और मलेरिया या जो भी संक्रमण बीमारियां इस मौसम में फैलती हैं उसको लेकर प्रशासन भी अपनी तैयारियां कर रहा है। तमाम अस्पतालों में भी तैयारियां चुस्त दुरुस्त हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं और डॉक्टर्स भी अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन लखनऊ में अभी डेंगू के इतने केसेस नहीं आ रहे हैं जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया हमें। और संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है, कैसे सावधानी बरती जा सकती है, इसको लेकर भी डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौद अंसारी के साथ मैं अभिनयेंद्र, भारत एक्सप्रेस के लिए।